नमस्ते। हर पल हमारे अंदर एक कमाल की यात्रा चल रही है, वो भी बिना हमारे सोचे समझे। ये है एक सांस का सफर, एक ऐसे सिस्टम की कहानी जो हमें हर पल जिंदा रखता है। तो चलिए आज इसी शानदार सफर पर निकलते हैं और इसे और करीब से जानते हैं। सच में ये एक सोचने वाली बात है ना? कि जब हम एक सांस लेते हैं तो वो हवा, वो आखिर शरीर के अंदर जाती कहाँ है, कहाँ कहाँ से गुजरती है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ हवा अंदर बाहर करने जैसा सिंपल काम नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत जरूरी मिशन है। एक ऐसा मिशन जो हमारे शरीर के हर छोटे से छोटे सेल को जिंदा रहने की ताकत देता है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर हमें सांस लेने की जरूरत ही क्यों है? जवाब पता है, बहुत सीधा सा है। एनर्जी के लिए। मतलब हमारे चलने फिरने, सोचने, अरे भाई जिंदा रहने के लिए भी तो लगातार एनर्जी चाहिए ना। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये आती है ऑक्सीजन से। और बस इसी काम को पूरा करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र। सोचिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका सिर्फ एक ही मेन काम है, बाहर की दुनिया से ऑक्सीजन को अंदर खींचना और हमारे शरीर में बने बेकार कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना। और फिर इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हमारे सेल्स, मतलब कोशिकाएं, वो एनर्जी बनाती हैं। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसी से बनता है एटीपी, जो हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है, फ्यूल है। तो चलिए फिर अब उस हवा के पैकेट के साथ साथ चलते हैं जो अभी अभी हमारे शरीर में एंटर हुई है। ये सफर शुरू होगा नाक से और जाएगा सीधा फेफड़ों की गहराइयों तक। देखते हैं इस रास्ते में क्या क्या आता है। तो मोटा मोटा रास्ता कुछ ऐसा है। सबसे पहले नाक, उसके बाद हवा जाएगी ग्रसनी में, फिर कंठ से होते हुए श्वास नली तक और वहां से सीधा फेफड़ों में। चलिए एक एक करके इन सभी पड़ावों को जरा डिटेल में देखते हैं। तो सफर का पहला स्टॉप है नाक। अब देखिए, नाक सिर्फ हवा के लिए एक दरवाजा नहीं है, ये तो एक कमाल का एयर प्यूरिफायर और एयर कंडीशनर है। नाक के अंदर जो छोटे छोटे बाल और म्यूकस होते हैं ना, वो धूल, गंदगी, जर्म्स सबको वहीं रोक लेते हैं, फंसा लेते हैं। और इतना ही नहीं, ये अंदर जाने वाली ठंडी या सूखी हवा को शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से गर्म और नम भी करता है। कमाल है ना? नाक से निकलकर हवा पहुंचती है एक चौराहे पर, जिसे कहते हैं ग्रसनी या फेरिंक्स। ये एक कॉमन रास्ता है, हवा के लिए भी और खाने के लिए भी। इसके ठीक बाद आता है कंठ, यानी लैरिंक्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही स्मार्ट ट्रैफिक कॉप तैनात है, एक छोटा सा फ्लैप जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। इसका काम ये देखना है कि खाना गलती से भी सांस की नली में ना चला जाए। बहुत जरूरी काम है इसका। अब हवा आगे बढ़ती है मेन हाईवे पर, मतलब श्वसन नली या ट्रेकिया में। ये करीब 10-12 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब है। और सबसे खास बात, ये ट्यूब कभी पिचकती नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसमें सी शेप के मजबूत छल्ले लगे होते हैं जो इसे हमेशा खुला रखते हैं। और इसके अंदर भी एक सफाई सिस्टम है। छोटे छोटे बाल, जिन्हें सीलिया कहते हैं, वो किसी भी बची खुची गंदगी को वापस ऊपर की तरफ धकेलते रहते हैं। तो इस हाईवे से गुजरने के बाद हवा अपनी असली मंजिल के बहुत बहुत करीब पहुंच चुकी है, और वो मंजिल है फेफड़े। यहीं पे इस पूरे सिस्टम का सबसे जरूरी काम होने वाला है। तो फेफड़े, जो हमारी छाती में मौजूद हैं, एक जोड़ी अंग। यहां आकर मेन श्वास नली एक पेड़ की तरह दो बड़ी शाखाओं में बंट जाती है, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। और फिर ये शाखाएं आगे जाकर और पतली पतली टहनियों में बंटती जाती हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। एक और मजेदार बात, हमारा जो दाहिना फेफड़ा है उसमें 3 हिस्से होते हैं, पर बाएं वाले में सिर्फ 2। क्यों? ताकि हमारे दिल को आराम से रहने के लिए थोड़ी जगह मिल सके। और अब एक ऐसा नंबर जो सच में दिमाग घुमा देगा। इन फेफड़ों के अंदर उन पतली पतली टहनियों के आखिर में जानते हैं कितनी हवा की थैलियां होती हैं? लगभग 30 करोड़। जी हाँ, 300 मिलियन छोटी छोटी हवा की थैलियां। इन्हीं नन्ही नन्ही थैलियों को कहते हैं एल्वियोलाई। और यकीन मानिए, असली जादू यही होता है। ये वो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो जगह जहां हवा में मौजूद ऑक्सीजन हमारे खून में शामिल होती है और खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। तो चलिए अब इस पूरे सफर के क्लाइमैक्स पर आते हैं। ये गैसों का एक्सचेंज, मतलब अदला बदली, आखिर होती कैसे है? इसके पीछे की मैकेनिक्स क्या है? देखिए, सांस लेना एक बड़ा ही मैकेनिकल काम है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे जाता है
और पसलियां ऊपर और बाहर की तरफ उठती हैं। इससे क्या होता है, छाती के अंदर जगह बढ़ जाती है, प्रेशर कम हो जाता है और हवा फुस करके अंदर आ जाती है। और जब सांस छोड़ते हैं तो ठीक इसका उल्टा होता है। डायफ्राम ऊपर आता है, पसलियां अंदर जाती हैं, जगह कम होती है, प्रेशर बढ़ता है और हवा बाहर निकल जाती है। सिंपल। और ठीक इसी वक्त जब हवा अंदर बाहर हो रही होती है, एल्वियोलाई की पतली पतली दीवारों के आर पार गैसों का लेन देन चल रहा होता है। इसे डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब हवा से ऑक्सीजन कूदकर खून में चली जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड कूदकर एल्वियोलाई में आ जाती है ताकि हम उसे बाहर फेंक सकें। कितना सिंपल और कितना असरदार है ये। तो अब जब हम ये पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं, तो चलिए इस सिस्टम से जुड़े कुछ फटाफट फैक्ट्स और कुछ कॉमन बीमारियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब हम आराम से बैठे होते हैं तो 1 मिनट में हम करीब 12 से 16 बार सांस लेते हैं? जी, औसतन इतना ही। और हर एक नॉर्मल सांस में हम कितनी हवा अंदर बाहर करते हैं? करीब 500 मिलीलीटर, मतलब एक छोटी पानी की बोतल के बराबर हवा। इसे साइंटिफिक भाषा में टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन हमारी फेफड़ों की जो टोटल कैपेसिटी है वो इससे कहीं ज्यादा है। ये है लगभग 6000 मिलीलीटर। सोचिए, 3 बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के बराबर। इसे कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। जाहिर है, इतना जरूरी सिस्टम है तो इससे बीमारियों का खतरा भी रहता है। कुछ आम बीमारियां हैं जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, टीबी और यहाँ तक के फेफड़ों का कैंसर। ये सभी इस सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं। तो सोचिए, ये एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है जो हमें हर पल, हर सेकंड जिंदा रखता है, वो भी बिना हमसे पूछे, बिना हमारे किसी एफर्ट के। तो फिर ये सवाल पूछना तो बनता है कि हम इस कीमती सिस्टम को बचाने के लिए, इसकी सेहत का ध्यान रखने के लिए क्या कर सकते हैं?